आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको काय ऊर्जा का सूक्ष्म रहस्य लोग बता रहे थे। पुस्तक काय ऊर्जा एवं उसकी चमत्कारी सामर्थ्य, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 18 से आपको पढ़कर बताते हैं। भ्रूण विकास की एवं उसके शरीर रूप में विकसित होने की सारी कुंजी संभवतः उन विद्युत धाराओं में छिपी पड़ी है जो निरंतर विकसित हो रहे भ्रूण में दोनों के बीच सतत बहती रहती है। साइंस, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस की शीर्ष पत्रिका के मार्च 1981 के प्रथम अंक में डॉक्टर जीन मार्क्स अपना यह अभिमत व्यक्त करते हुए कहते हैं, प्रयोगशाला में संपन्न होने वाली इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया की ही तरह सारे शरीर के समस्त जीव कोषों में यह विद्युत धारा का प्रवाह जारी रहता है। यहां तक कि रक्त व अन्य रस द्रव्यों में परिभ्रमण करने वाले घुमक्कड़ कोष जो जीवनी शक्ति के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं एवं श्वेत कण भी विद्युत उत्तेजन से रस स्त्राव कर अपना कार्य करते देखे जा सकते हैं। सबसे अधिक कार्य इस क्षेत्र में हृदय के पेसमेकर एवं कंडक्टिंग टिश्यू जिससे उसकी सारी पंपिंग गतिविधि संचालित होती है पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सुषुम्ना व साथ साथ चलने वाली सिंपैथेटिक एवं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियानों की मंडली में भी इस विद्युत लीला को सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखा जा सकता है। पाया गया है कि विद्युत आवेशधारी कैल्शियम के आयंस का कोष स्नायु अथवा गैंग्लियंस अथवा कंडक्टिंग टिश्यू के बाहर आना जाना ही विद्युत विभव पैदा करके कोष को एक विद्युत चुंबक बनाने की अहम भूमिका निभाता है। पृथ्वी के चुंबकत्व की बल रेखाएं ब्रह्मांड से आती व उत्तरी ध्रुव से प्रविष्ट हो दक्षिणी ध्रुव से बाहर निकल जाती हैं। ब्रह्मांडीय किरणों कॉस्मिक रेस का भी सर्वाधिक आदान प्रदान पृथ्वी के ध्रुवों पर ही होता है। सौर किरणें जब विद्युत आवेश धारण कर सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर आती हैं तो उत्तरी ध्रुव पर ही उसका संग्रहण होता देखा जाता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर उसकी दिशा पृथ्वी से बाहर जाती हुई दृष्टिगोचर होती है। मित्रों, दक्षिणी ध्रुव पर उष्मा का सर्वाधिक उत्सर्जन होता हुआ देखा जाता है एवं उत्तरी ध्रुव पर संव्याप्त पर्यावरण प्रदूषण को बड़े अचंभे से दक्षिणी ध्रुव पर एकत्र हुआ देखा जाता है, मानो पृथ्वी ने उन्हें निष्कासित कर परे फेंक दिया हो। शायद ये सारे उदाहरण उस ध्रुवीकरण को समझाने के लिए दिए जा रहे हैं जो सहज रूप से इस मानवी काया में संजोया रखा है। इसके क्रमशः विकसित होने पर एवं विद्युत चुंबकत्व द्वारा हर जीव कोश में इसके संव्याप्त होने के प्रसंगोपरांत इन दोनों ध्रुवों को भी समझ लिया जाए, जिन्हें बहिरंग में आभा मंडल के रूप में प्रकाशित हुआ बताया गया है। सुषुम्ना नाड़ी, स्पाइनल कार्ड, शरीर की सबसे सामर्थ्यवान विद्युत संपदा से भरी संरचना है जो मस्तिष्क के स्नायु प्रवाह को अंग प्रत्यंग तक
एवं ज्ञान तंतुओं से मस्तिष्क तक वांछित संदेश पहुंचाने का कार्य 1 सेकंड के 1000वें भाग में करती है। इस नाड़ी की संरचना कोलेजन ऊतकों से हुई, जो कि घनीभूत प्रोटीन अणुओं का समुच्चय है। इसका ऊपरी सिरा धन आवेशधारी तथा निचला ऋण आवेगमय है। स्नायु संरचना की दृष्टि से सुषुम्ना जहां तक जालीनुमा गुच्छक बनाती हुई मस्तकीय परतों में अंडाकार वृत्त के रूप में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के नाम से फैल जाती है, सारी विद्युत संपदा यहीं घनीभूत रहती है। अधिक गहरे में होने एवं अति सूक्ष्म स्थिति में होने के कारण तथा इसके आवेशों के परस्पर निरस्तीकरण नॉलिफिकेशन की वजह से इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी जैसे यंत्रों से इन विद्युत तरंगों को सही अवस्था में मापा जाना असंभव है। यही कारण है कि ईईजी को मस्तिष्क का 13% प्रतिनिधित्व करने वाला मापन मात्र माना जाता है। योग साहित्य में सारे विद्युत मंडल तथा पेनियल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी रूपी स्नायु धारा व रस स्त्रावों के सामुच्य को सहस्त्रार चक्र की उपमा दी गई, जहां पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ही तरह सूक्ष्म जगत के अनुदान बरसते हैं। चेतन सत्ता का पारस्परिक आदान प्रदान इसी ध्रुव के माध्यम से होना बताया गया है। देवाराधन, देवताओं की आराधना द्वारा वस्तुतः प्रामाणिकता सिद्ध कर जीवन सत्ता ब्राह्मी चेतना से अपने अनुदान इसी उत्तरी ध्रुव से ग्रहण करती एवं सामर्थ्यानुसार उन्हें पहुंचाती हुई शेष 2 दक्षिणी ध्रुव अर्थात मूलाधार से निष्कासित करती रहती है। साथियों, ब्रह्मांडी ऊर्जा प्रवाह जिस प्रकार पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से टकराकर आभा मंडल विनिर्मित करता हुआ भूमध्य भाग से दक्षिणी ध्रुव से निस्तृत हो जाता है, लगभग उसी प्रकार काया के इस डाइपोल मैग्नेट सुषुम्ना के सर्वोच्च अधिष्ठाता केंद्र ब्रह्मरंध्र एवं सहस्त्रार से टकराते हुए व्यक्ति विशेष की जागृत अंतः स्थित एवं साधना अर्जित उपलब्धियों के अनुरूप एक विशिष्ट आभा प्रभा मंडल बनाता है एवं उछाल खाता हुआ मेरुदंड मार्ग से गुजरता हुआ मूलाधार से अधोगामी हो काया से बहिर्गमन कर जाता है। मूलाधार एक कुंड है, सहस्त्रार एक दुर्गम पर्वत, जिसकी उपमा कैलाश से दी जा सकती है। दोनों की समस्वरता ही आत्मा परमात्मा का मिलन, ब्रह्मानंद की रसानुभूति है। साथियों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिस प्रकार ध्रुव प्रभा को उत्तरी ध्रुव पर अनेकानेक वर्णों विलक्षणताओं के रूप में देखा व चित्रांकित किया जा सकता है, क्या उसी प्रकार मानवीय काया के प्रभामंडल को देखा परखा नहीं जा सकता?
शास्त्रों में तो विभूतियों के अनुरूप भिन्न भिन्न देवताओं को आकृतियों के चहुं ओर आभा मंडल हैलो दर्शाया जाता है। इस प्रकाश वृत्त को वैज्ञानिकों ने महत्ता दी है एवं फोटोग्राफी के विशिष्ट प्रयोगों के माध्यम से उसका छायांकन करने में भी सफलता प्राप्त की। चेतना की सूक्ष्म संरचना की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण शोध उपलब्धि है। साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड आयरन कर्टेन एवं बाद में इसके द्वितीय भाग में कर्लियन फोटोग्राफी संबंधी कार्य प्रकाशित हुआ है। कुछ दिनों मद्रास मेडिकल कॉलेज के स्नायु विज्ञानी डॉक्टर नरेंद्रन ने पत्तियों उंगलियों की पोरों के आभा मंडल से आगे बढ़कर समस्त शरीर का आभा मंडल अंकित करने में सफलता प्राप्त की। मानवीय ऊष्मा को थर्मोग्राम द्वारा तथा विद्युत चुंबकत्व को इलेक्ट्रोमैग्नेटोग्राम द्वारा माप सकने में तो पिछले एक दशक में वैज्ञानिकों को काफी सफलता मिली है, लेकिन समग्र सूक्ष्म आयन मंडल को माप लेना एक भारी उपलब्धि है। डॉक्टर नरेंद्रन का कथन है कि यह ऑरा प्राण शक्ति से भरी पूरी जीव सत्ता में तेजोमय, गतिशील एवं ज्योतिर्मय होता है, जिसे एक विशेष प्रविधि द्वारा फोटोग्राफिक प्लेट पर अंकित किया जा सकता है। निर्जीव वस्तुओं, वृक्ष वनस्पतियों में भी यह विद्यमान होता है, पर इसकी ज्योति इंटेंसिटी कम होती है। मानवीय काया से निरंतर उत्सर्जित प्राण ऊर्जा का विकिरण मापने के लिए जितने हाई वोल्टेज प्रोजेक्शन रिकॉर्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, उससे देखते हुए सन 1949 में डॉक्टर किलनर द्वारा बनाए गए उपकरण को काफी कुछ संशोधित कर इस भारतीय चिकित्सक ने शास्त्र वचनों एवं प्रकृति साहित्य का अनुमोदन करने की आत्मिकी दिशा में काफी कुछ योगदान दिया है। उनका कथन है कि निषेधात्मक एवं विधेयात्मक चिंतन को भावी व्याधि की संभावना वाले एवं शीघ्र ठीक होने वाले व्यक्ति के अयन मंडल को स्पष्टतः अंकित कर यह निर्धारण किया जा सकता है कि चिकित्सकों की मनोरोग विशेषज्ञों को भावी दिशा धारा क्या हो। उसे उन्होंने अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं अपितु अविज्ञात आयाम की खोज कहा है, जिसे विज्ञान लेजर एवं होलोग्राफी के माध्यम से जानता तो था, पर विस्मृति की विडंबना से ग्रसित भी था। डाइसाइनिन स्क्रीन का प्रयोग कर डॉक्टर किलनर ने यह बताया था कि जैसे मानव शरीर से जीवकोश झड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार आयन्स आसपास के वातावरण में सतत गतिशील रहते हैं। अपनी पुस्तक
ह्यूमन एटमॉस्फियर में डॉक्टर किलनर ने लिखा है, सूक्ष्मतम होने के कारण ही वे ये आंखों से नहीं दिखते, लेकिन दिव्य शक्ति सामर्थ्य संपन्न व्यक्ति न केवल इन सूक्ष्म आभा मंडल को अपितु भूत वर्तमान भविष्य को भी इसके माध्यम से जान लेते हैं। आभा मंडल का ऑरा, आभा मंडल या ऑरा का जानने समझने की वैज्ञानिक तकनीक एवं वास्तविक आभा मंडल की शास्त्र मान्यताएं अन्यान्य प्रतिपादन आगामी लेखमालाओं में प्रस्तुत की जाती रहेंगी। अभी तो सूक्ष्मीकरण के प्रसंग में इतना ही कहना अभीष्ट होगा कि वैज्ञानिक उस स्थिति तक पहुंच गए हैं जहां वे कह सकें कि लिफाफा देखकर हम मजनून पहचान लेते हैं। भले ही यह जानकारी अत्यल्प हो, एक रहस्य लोक का द्वार तो खोलती है। काया की चेतन सत्ता जितनी विलक्षण एवं सूक्ष्म है, उतनी ही सृष्टा की अद्भुतता की परिचायक भी। इस महासागर में जो जितनी डुबकी लगाता है उतनी ही रत्न राशि उपलब्ध करता है। ओम शांति। आगे आपको बताएंगे इसी पुस्तक से चेतन सत्ता के 5 महत्वपूर्ण आयाम। ओम शांति।